पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। फसलों के नुकसान पर चंडीगढ़ में यह बैठक बुलाई गई है। फसलों के मुआवजे पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। पंजाब में कई जगह तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। इससे गेहूं के किसानों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि हुई है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत हाई लेवल बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक कर फसलों के नुकसान का आकलन किया जाएगा। चंडीगढ़ में हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। फसलों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर आकलन और साथ ही मुआवजे पर भी चर्चा होगी। पंजाब में कई जगह तेज बारिश, ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार में मंथन का दौर शुरू हो गया है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हैं। पंकज, कुछ देर पहले जिस तरीके से पंजाब में बारिश हुई, तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे हैं, बारिश के साथ फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है, मोड में आ गई है हाई लेवल बैठक, क्या जानकारी? देखिए, श्री फतेहगढ़ साहब में एक रैली को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री भगवंत मान लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर, और ऐसे में वहां पर काफी ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली और उस समय काफी ज्यादा ओले जो हैं वो गिरे। और मुख्यमंत्री जब वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा फसलें जो हैं वो बर्बाद हो गई। तो उन्होंने राजपुरा जाना था, उन्होंने राजपुरा का प्रोग्राम अपना रद्द किया और तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ में बुला ली है। और श्री फतेहगढ़ साहब से सीधा चंडीगढ़ अब जो है वो राजपुरा की बजाय रवाना हुए हैं और थोड़ी देर में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें फसलों का अब तक कितना नुकसान हुआ है, मौसम की, क्योंकि अभी तक चेतावनी अगले 2-3 दिन की है कि और ज्यादा बारिश और ओले जो हैं वो पड़ सकते हैं, क्योंकि फसल पूरी तरह से मंडियों में भी आ चुकी है और कटकर इसके अलावा अभी खेतों में भी फसल जो है वो करनी है। तो ऐसी फसल का सभी डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो लेंगे और एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को दी जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। और मुख्यमंत्री ने श्री फतेहगढ़ साहब में इस बात का जिक्र किया है कि वो जल्द से जल्द जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, उसका मुआवजा जो है पंजाब सरकार किसानों को देगी। और इसीलिए जो राजपुरा में उनका कार्यक्रम होना था, एक रोड शो निकाला जाना था, उस रद्द करके जो है चंडीगढ़ रवाना हुए हैं और अगले कुछ ही मिनट में जो है चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे कि इस समय ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि कुछ फतेहगढ़ साहब में उन्होंने ग्राउंड जीरो पर खुद देखा है कि किस तरह से बारिश की वजह से जो है फसलों का नुकसान हुआ है। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फतेहगढ़ साहिब में रैली कर रहे थे और इसी बीच भारी बारिश तेज हवाओं के साथ आई। जब रास्ते से गुजरे तो वहां पर भी देखा कैसे नुकसान हुआ फसलों को। फसलें पककर तैयार हैं, गेहूं की कटाई भी चल रही, तो गेहूं अनाज मंडियों में भी पहुंच रहा है। ऐसे में इस बारिश की वजह से खासा नुकसान अन्नदाता को हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि आकलन किया जाए, कितना नुकसान किसानों को हुआ है, उसकी भरपाई का तुरंत इंतजाम किया जाए, किसानों को मुआवजे का मरहम लगाया जाए। ऐसे में राजपुरा के अपने रोड शो के कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद वो सीधा चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और यहीं पर फसलों के नुकसान को लेकर यहां आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से अब किसानों को मुआवजे का मरहम देना है, कितना नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। गड़ेमारी हुई है, मैं पता कर लग गया कित्थे कित्थे गड़ेमारी हुई है। पंजाब संगरूर च भी मींह पिया है। ये बहुत साडे लई कोई फायदेमंद मींह नहीं हैगा, क्योंकि फसलां पक्कीਆਂ पईਆਂ ने ते पक्कीਆਂ फसलां ते गड़े पै जाण तां कबीलदारियां लीह तो लै जांदियां ने। पर मैं बतौर मुख मंत्री ये तुहानूं दसना चाहुंदा कि एक एक दाने का भी ये नुकसान होगा, असीं वो पूरा करांगे, पंजाब सरकार वालों पूरा किया जाऊगा। क्योंकि कुदरत ते कोई जोर नहीं, कुदरत ते कोई जोर नहीं, कुदरत बलहारी है।
अब रुख करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों का। दादरी से पहली बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने बीजेपी का कमल थाम लिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान। आपको बता दें, दादरी से 2 बार विधायक रह चुके हैं सतपाल सांगवान। 2019 में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद नई नवेली जेजेपी में शामिल हो गए थे। किसान आंदोलन में जेजेपी को भी अलविदा कह दिया। सियासत की शुरुआत 1996 में पहली बार की। हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, पहला चुनाव था, जीतकर विधायक बन गए। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में सहकारिता मंत्री रहे। 2009 में हंजका की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ा, विधायक बने। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए। ऐसे में 2019 में कांग्रेस से टिकट काट दिया तो जेजेपी में शामिल हो गए। अब किसान आंदोलन के बाद जेजेपी को भी क्योंकि अलविदा कह दिया था और चुनावी मौसम में समर्थकों के साथ राय मशवरा करने के बाद फैसला हुआ कि अब भाजपा का कमल थामा जाए। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में सतपाल सांगवान बीजेपी में शामिल। दिन से मैं गांव मैन टू मैन हो रहा था। सभी ने कहा कि पहले तो ये कहते रहे भाई किसी जो पार्टी टिकट दे उसको ज्वाइन करना है। तो मैंने पहले वालों के भी मैंने कोई बुरा नहीं कराया था, बहुत बढ़िया काम कराया था उन खातर भी। पर उनने मेरे से ये कह दिया कि टिकट की गारंटी कौन नहीं ले, ना टिकट की गारंटी ले तो भाई तुम तारे घर में, मैं हमारे घर में। जेजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। जेजेपी को एक और झटका आज लगा है। हरपाल कंबोज ने पार्टी को अलविदा कह दिया। कंबोज ने 2019 में विधानसभा चुनाव जेजेपी की टिकट पर लड़ा था अंबाला सिटी से और इस्तीफे के साथ ही कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से पार्टी को छोड़ रहा हूं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपना इस्तीफा भेज दिया है हरपाल कंबोज ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी को एक और झटका। जब से बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा है उसके बाद से लगातार बगावत, इस्तीफों का दौर जारी है। तो अब अंबाला सिटी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हरपाल कंबोज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और आज सुबह से ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान विवादों में है, सुर्खियों में है। बीजेपी के विरोध को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया था। कुछ सिरफिरे लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछा था जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का किसान विरोध कर रहे हैं। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ सिरफिरे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध से बीजेपी को ही फायदा है। विरोध से ज्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। मुझे ही पता है कुछ लोग सिरफिरे ऐसे होते हैं जो अपनी दबंगाई जो चलाते हैं, पहले चल जाती थी अब चलती नहीं है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है अगर विरोध करने वाले 10 होते हैं और जितना ज़्यादा विरोध करते हैं वहीं सैकड़ों लोग उस विरोध के परिणाम स्वरूप जो इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनके विरोध के कारण से उनको लाभ हो रहा है। हरियाणा में न सिर्फ बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है बल्कि करीब 4.5 साल तक सत्ता में साझेदार रही जेजेपी के नेताओं को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अपने और पार्टी के अन्य नेताओं के विरोध पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के आदमी हैं। दिग्विजय चौटाला ने इस दौरान चाचा अभय सिंह चौटाला के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें वो मीडिया के सामने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को गद्दार कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि भगवान उन्हें जल्द सद्बुद्धि को गद्दार कहते हैं, क्या कहना चाहिए आपको? कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनसे यही कहूँगा कि भगवान परमपिता परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि। विरोध नहीं है, जो करने वाले हैं कुछ कांग्रेसी हैं, ऐसा कोई विरोध कहीं नहीं है। यहाँ कोई विरोध है क्या बताओ? और सर जो किसान विरोध कर रहे हैं वो किसान है, क्या करना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि कौन किसान नेता विरोध कर रहा है, कहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रही है। अब कोई आप अपना ये माइक छोड़ के और किसानी झंडा हाथ में लेकर के विरोध करोगे तो उससे आप किसान हो जाओगे। किसान तो मैं भी हूँ, आप भी हो। ने भी कहा है कि हमने विरोध नहीं किया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो तर्क वितर्क होना चाहिए, कोई विरोध। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रदेश के कई ताजा तरीन और गंभीर मुद्दों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। किसानों के बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा
कि ये विरोध उसी का होता है जिससे कोई उम्मीद होती है। किसानों को हम में उम्मीद नजर आ रही है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के किसानों को सिरफिरा कहने के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि विरोध करने का भी अपना एक तरीका होना चाहिए। लगातार मंथन चल रहा है, जद्दोजहद चल रहा है, आगे से आगे एक एक दिन की तारीख मिलती जाती है। कैसे देखती है बीजेपी? देखिए, मेरा तो ये मानना है, कांग्रेस कभी जब अकेली रेस में दौड़ती थी अकेली जीत जाती थी। ये कभी वैसा ही था जब किसी जमाने में हिट मूवीज लगती थी, कांग्रेस कभी ब्लॉकबस्टर की गारंटी होती थी राजनीति में। लेकिन आज कांग्रेस के सिनेमाज भी टूट चुके हैं और ये डिब्बा बंद जो है पार्टी हो चुकी है। ना इनके किरदारों के अंदर ना इनकी भूमिकाओं में कोई सेवा के नाते कोई जान बची है। तो ये सब गए गुजरे जमाने की पार्टी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से देश को आगे इन्होंने बढ़ाना चाहिए था, इन्होंने देश को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया। राष्ट्र विरोधी पार्टी, आज वो कहते हैं, मैं बयान सुन रहा था किसी का, उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस ने देश को बनाने के लिए, देश की आज़ादी के लिए भूमिका निभाई। तो कांग्रेस, मेरा मानना है, उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी ना होके एक आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाला संगठन था। और मैं तो ये मानता हूँ, देखिए, देसी घी कांग्रेस होता था कभी, देसी घी से वो डालडा घी, दसौरी घी, और गाँव में कहते हैं भाई दसौरी घी का गड़ेल, वो तो किसी की भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो कांग्रेस अब दसौरी घी का गड़ेल बन चुकी है। तो ये सब नुकसान वाला मामला है। देश मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास की बात हो, सुरक्षा की बात हो, संस्कार संस्कृति की बात हो, आज एक नए कीर्तिमान जो है देश ने स्थापित किया। बीजेपी ने 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, और वो फील्ड के अंदर भी उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि उनका भी विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है जब वो गाँवों के अंदर जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर विरोध होना भी एक उसी का हिस्सा है। और जिन लोगों को मान लीजिए कोई सरकार से उम्मीद होती है कि यही सरकार काम करेगी, तो कहा भी उसी को जाता है। जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी, आप उसके आगे कभी अपनी बात ही नहीं रखोगे। जिसके आगे आपको उम्मीद है कि यहाँ से हमें हल जो है निकल सकता है, उसी के आगे। और विरोध बात रखने का अपना एक तरीका है, उसको विरोध प्रदर्शन के नाते कह लीजिए, उसको बात रखने का तरीका कह लीजिए। तो लोकतंत्र का ये हिस्सा है, हम मानते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो कहते हैं कि कुछ सिरफिरे लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, किसान कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, विरोध करने का एक तरीका है जी। तो कोई किसी तरीके से कर लेता है, कोई किसी तरीके से कर लेता है। लोकतंत्र में हमें सब मानते हैं। उधर अभय सिंह चौटाला नवीन जिंदल और डॉक्टर सुशील गुप्ता पर जमकर बरसते हुए नजर आए। नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता को उन्होंने बड़े पूंजीपति कहा कि दोनों नेता बड़े पूंजीपति हैं। ये नौटंकी सिर्फ गरीब और किसान मजदूर के वोट के लिए। आपको बता दें कि नवीन जिंदल रादौर अनाज मंडी में गेहूं का कट्टा उठाते हुए नजर आए थे, तो वहीं सुशील गुप्ता गेहूं की कटाई करते दिखे थे। इसी पर अभय सिंह चौटाला ने दोनों नेताओं पर तंज कसा है। कहा कि नौटंकी सिर्फ गरीब और किसान मजदूर के वोट के लिए है। किसान आंदोलन के वक्त दोनों कहां थे? अभय चौटाला ने सुशील गुप्ता से सवाल भी पूछा कि गुप्ता राज्यसभा में करीब 5 साल से हैं, तब किसानों को कितने मुद्दे उठाए? कभी खेत में जाकर इन्होंने नहीं देखा, ये तक नहीं बता सकते कि जौ और गेहूं में क्या फर्क होता है। जो लोग मेरे सामने लड़ने वाले पाखंडी हैं, जो केवल इस चुनाव के समय में कुरुक्षेत्र की धरती पे आते हैं, ऐसे लोगों को अब की बार प्रदेश की जनता बहुत सबक सिखाएगी। हम लोग बहुत समझदार होंगे। नवीन जिंदल जी 10 वर्ष से कभी कुरुक्षेत्र की धरती पे नहीं आए। अब भाजपा की टिकट लेकर के आए। इसी तरह जो सुशील गुप्ता जी है, 5 साल राज्यसभा का मेंबर रहा। अनेक दिक्कतें हरियाणा के लोगों के सामने आई। कोरोना काल से लेकर के किसान आंदोलन तक दोनों की एक भी दिन की कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आई कि आज लोग परेशान हैं। कोरोना में जहाँ किसान परेशान था, जहाँ आम आदमी दुखी था, जहाँ दवाइयों का अभाव था, ये बहुत पैसे वाले लोग थे।
इन्होंने कहीं एक दिन भी ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी कि हमें कोई 2 रुपया आम लोगों पे कहीं जा कर के खर्च कर दें।